मित्रों नमः संस्कृता। इसके पूर्व में मैंने विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि की चर्चा कर ली थी। आज हम आपसे रुत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। रुत्व संधि का सूत्र होता है सस जुसो रुह। जब हम इसको तोड़ देंगे तो मिल जाएगा स और सजुस रु। तीन पद हमको मिलेंगे, स सजुस और रु। अर्थात कि पदांत स और सजुस के स को रु आदेश हो जाता है। पदांत यदि पद के अंत में स हो और सजुस शब्द का स हो यानी मूर्धन्य स हो तो उसको रु आदेश हो जाता है। उदाहरण में आप समझे, उदाहरण के द्वारा यहाँ लिखा हुआ है कबिस धन अयम। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि सर कबिस कैसे बना? तो कबिस, कब एक प्रातिपदिक है, शब्द है, अर्थवान है, तो इससे जब हम पद बनाएंगे तो सु प्रत्यय लगाएंगे। किसी भी प्रातिपदिक को अगर हमको पद बनाना होता है तो सुप प्रत्यय लगाया जाता है, और यदि किसी धातु को हमको पद बनाना है तो तिंग प्रत्यय लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम सुप प्रत्यय का सु लगाएंगे। सु के उकार की इत संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा तो बन जाएगा कबिस। वही कबिस ये है, वही जो यहाँ कबिस लिखा हुआ वही कबिस ये है। तो चूंकि इसमें सु प्रत्यय लग गया तो अब ये कबिस एक पद हो गया। और नियम आपका कह रहा है कि यदि पदांत स हो, पदांत दंती स हो, तो उस स को आदेश क्या हो जाए? रु हो जाए। हमने रु आदेश कर दिया तो कबि रु धन अयम हो गया। अब फिर रु के उकार की इत संज्ञा और लोप हो जाएगा तो बन जाएगा कबीर धन अयम। जब हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा कबीरयम। इसी प्रकार निस धन धनम, यहाँ निस जो है ये पद है और ये पदांत स है। इस स को रु आदेश हुआ, फिर रु के उकार की इत संज्ञा और लोप होकर के निर बन गया। फिर इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये निर्धनम बन जाएगा। इसी प्रकार से हरिश है, हरिश भी एक पद है क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है और उसके बाद जैति आया हुआ है। तो हरिश के स को सस सोरु सूत्र से रु आदेश होकर के हरि रु जैति बना। फिर रु के उकार को की इत संज्ञा और लोप होकर के हरि र जैति बना, और जब हम इसको मिला देंगे तो हरिर जैति बन जाएगा। इसी प्रकार अगला देखें, भानुष धन उदित। भानुष भी एक पद हो गया क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लग गया है। तो सुप प्रत्यय लगा तो ये पद हो गया और स पदांत हो गया। अब पदांत स को नियम आपका कह रहा है कि यदि सस पदांत स हो तो सस सोरु सूत्र से इस पदांत स को रु आदेश हो जाए। रु आदेश हमने कर दिया। रु आदेश करके फिर भान रु उदित ऐसा बन गया। रु के उकार की फिर हम इत संज्ञा और लोप कर देंगे तो बन जाएगा भानु र उदित। जब हम इसको मिला देंगे तो भानुर उदित बन जाएगा। इस प्रकार से मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी पद के अंत में स आया हुआ यानी दंती स आया हुआ है अथवा सजुस शब्द का मूर्धन्य स है तो उसको रु आदेश हो जाएगा। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि इस स के बाद अथवा सजुस के स के बाद अवसान न हो और खर प्रत्याहार का वर्ण न हो। अवसान का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जैसे राम धनसु हो गया और इसके बाद यदि अयम आ गया या कोई सा भी शब्द आ गया या जयति आ गया तो यहां सु का जो स है उसको रु आदेश होगा और रु को र आदेश होकर के वो जुट जाएगा। लेकिन यदि यहाँ अवसान की स्थिति है, अवसान मतलब कि स के बाद फिर कोई वर्ण नहीं है, कोई स्वर नहीं है, कोई व्यंजन नहीं है,
तो राम और स हुआ, और इस स को फिर विसर्ग आदेश हो करके रामः प्रयोग बन जाएगा, रामः प्रयोग बन जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि किन्हीं मित्र ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे।